मैं भानीचंद ठाकुर, प्रथम मंडल अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी किलाड़ पांगी, जिला चंबा व पूर्व में रहा ब्लॉक समिति का अध्यक्ष, वर्तमान में प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। मैं पांगी लोगों के ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारत सरकार इस क्षेत्र के लिए केंद्र से कितना धन डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए दे रही है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। सबसे पहले सीमा सड़क संगठन का सीमा सड़क संगठन का ये जो तांदी संसारी नाला सड़क है, 1978 सितंबर से ये सीमा सड़क संगठन के पास है। अभी हाल ही में इस सड़क की दिशा सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने इसके टेंडर प्रक्रिया आरंभ की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शीघ्रता से इस सड़क का काम हो सके। तांदी से थिरोड़ तक 247 करोड़ के करीब इस सड़क के लिए पैसा दिया। मैं केंद्र सरकार का, माननीय गडकरी जी का व राज्य मंत्री अजय टमटा जी का, जिनके प्रयास से ये संभव हो पाया, इनका धन्यवाद करता हूँ। यही नहीं, महाराष्ट्र की एक कंपनी को ये कॉलेज के साथ ही नीचे ग्रिफ रोड पे व तिलमिली पानी में जो स्लाइड हो रहा है, इसकी रॉक ग्राफ्टिंग के लिए 55 करोड़ के लगभग टेंडर हुआ है। इसके लिए भी मैं भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ। तथा पुर्थी से किलाड़ तक 29 किलोमीटर के लिए एक अन्य सीमा सड़क संगठन की बटालियन यहाँ तैनात की है, 108, जिनके माध्यम से शीघ्र अतिशीघ्र इस रोड पे काम शुरू होगा। और इस प्रकार से इस मनाली से किलाड़ पांगी तक इस सड़क की दुर्दशा जो हो रही है, इसमें सुधार आएगा। यही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को जो 33 kV थिरोड़ से किलाड़ के लिए आ रही है, जिसमें बड़े ज़ोर शोर से काम चला हुआ है, 45 करोड़ भारत सरकार ने इसके लिए फंड्स मुहैया करवाए हैं। और 11 kV के लिए 5 करोड़ समथिंग जो कि कार्य कंप्लीट हो चुका है, 10% कार्य पेंडिंग अभी रहता है, और ये भी भारत सरकार के द्वारा ये पैसा दिया गया है। पांगी लोक निर्माण विभाग के लिए 12 सड़कों के लिए 147 करोड़ जो स्वीकृत हुआ है, DPR अप्रूव्ड हो चुकी है, जो लोक निर्माण विभाग के लिए जितनी भी 12 सड़कें हमारी कच्ची व अधूरी अनकम्प्लीट सड़कें थी, उनको कंप्लीट करने के लिए 147 करोड़ के लगभग लोक निर्माण विभाग को ये स्वीकृति प्राप्त की है। इसके लिए भी मैं भारत सरकार का, गडकरी जी का, अजय टमटा जी का, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। दूसरे तरफ से देखा जाए प्रदेश सरकार का, मैं मानता हूँ प्रदेश सरकार के पास पैसा नहीं है, पर प्रदेश सरकार के पास नीति तो होने चाहिए कि किस प्रकार से कब कैसा काम करना चाहिए। ना इनकी कोई नीति है, ना इनको काम करने का कोई पता है, और सिर्फ ये लगे हुए अधिकारियों के स्थानांतरण में। पता नहीं, मुझे शांता जी का एक भाषण याद आता था, बहुत पहले मैं उनके जनसभा में था, जिसमें उन्होंने कहा था
ये कांग्रेस का मुख्यमंत्री, पता नहीं ये बंदर की टोपी हो गई है, आज इसके सिर पे कल उसके सिर पे, और ये इसका कोई पता नहीं है कि कब क्या होगा। उस प्रकार यहाँ पर पांगी में यही बात चली हुई है। आज एक अधिकारी, वो अधिकारी अभी काम शुरू करता है, उसको ही नहीं पता कि मैं कितने दिन का अधिकारी हूँ। तो क्या ये ऐसे हालत में विकास होगा? क्यों पांगी के लिए ऐसे दौड़ दौड़ कर या कोर्ट में जा जाकर तुम लोग पांगी का बेड़ा गर्क करवा रहे हो? इसलिए तुम पांगी के लिए आ रहे हो, कर रहे हो? आप अपनी उपलब्धियां तो बताओ। मैं अधिशासी अभियंता विद्युत बोर्ड का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने किस तरीके से जो 3 साल का काम था और आज 1 साल में, अगले साल ये 33 केवी लाइन इस क्षेत्र में पहुंचाएगा। और यहाँ पे एक साथ पास सड़क के लिए एमडीआर में लाने के लिए भी इनके पास आज तक ये एमडीआर का परफॉर्मा तक नहीं ला सके। अभी जब परफॉर्मा ले आए, इन्होंने काम शुरू करना था और यहाँ स्थानांतरण का दौर चल पड़ा। क्या इन नेताओं को पता नहीं है पांगी में विकास करवाना है या विनाश करवाना है? 1 साल बच गया 2026 का। ये लोग ध्यान देकर चलें कि पांगी में वही आदमी चाहिए। मैं माननीय विधायक साहब को भी कहना चाहूँगा, या सुक्खू जी के सरकार के जो अधिकारी हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो उन अधिकारियों के ऊपर, उन कर्मचारियों के ऊपर इतना ऐसा ध्यान ना दें जो स्थानांतरण के पीछे दौड़े हुए हैं। मेरा पांगी आज सबसे पिछड़ा हुआ होने का कारण ही यही रहा है। आज सर्दी के इस मौसम में, दिसंबर में भी यहाँ पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए, अभी भी टूरिस्ट इस क्षेत्र में आ रहे हैं, मनाली से, JNK से जा रहे हैं। परंतु सब की इच्छा शक्ति यही है कि साच पास की दिशा सुधारी जाए, लेकिन कौन सुधारेगा यही पता नहीं है। आज एक जेई है, कल कौन होगा? आज एक SDO है, कल कौन होगा? आज एक को एक्शन का चार्ज मिला है तो कल किसको मिलेगा? क्या इस प्रकार से डेवलपमेंट हो सकती है? सुक्खू जी, आप इस नीति परिवर्तन के दृष्टि से जो आपने सत्ता हासिल की है, क्या इस प्रकार का परिवर्तन से इस देश का भला हो सकता है? स्थायी नेतृत्व, स्थायी प्रशासन, स्थायी अधिकारी होने के वजह से सारे काम हो सकते हैं, वरना कोई भी काम नहीं होगा। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप अपने नीति में परिवर्तन लाए। पांगी के विकास के लिए आपका भी सहयोग चाहिए। धन्यवाद, यही मैं कहना चाहता हूं।